जय हिंद। पिछली क्लास में हमने बात किया था ग्रहों के बारे में और हमने बात किया था नक्षत्रों के बारे में। हमने ये भी बात किया था कि ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, और हमने ये भी बात किया था राहु और केतु के बारे में बात किया था। हमने ये आपको बताया था कि माघा नक्षत्र क्या है, रोहिणी नक्षत्र के बारे में हमने बात की थी। अब पिछली क्लास में हमने सब कुछ आपको बहुत डिटेल से बताया था इस चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप को आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी। और आज हम बात करेंगे सौर मंडल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो सौर मंडल के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सौर मंडल है क्या चीज़। ठीक है, सौर मंडल ये जो आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में, और ग्रह जो और उपग्रह जो है इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो चक्कर में दोस्तों अगर ये लगा रहे हैं तो ये जो थ्योरी आई है दोस्तों, ये थ्योरी किस तरीके से आई है, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में जब बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जिस तरीके से दोस्तों बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे सर्वमान्य थ्योरी मानी जाती है, उसी प्रकार से क्या ये ग्रह और उपग्रह जो दोस्तों ये सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, ये क्या अपने आप से पैदा हो गए? नहीं दोस्तों। तो ये किस तरीके से बने हैं, इनके बनने का जो है प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। हमने बात किया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, और आज हम बात करेंगे सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो सौर मंडल की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किन किन वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किन किन भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत दिए, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही अपने आप में जो है अनोखा भी है। ठीक है, आज आपको वही सब चीज़ें जानने को जो है मिलेगा, और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को आप देख चुके हैं, और आज आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है, और किस किस तरीके से किस किस जो है भूगोलवेत्ता ने जो है अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, किसी ने कॉपी किया, किस तरीके से जो है एक दूसरे के जो है कॉपी करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको। तो एक सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो है सौर मंडल है क्या चीज़। ठीक है, सौर मंडल किसे कहते हैं, तो देखिए सौर मंडल क्या है कि सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, ये सूर्य है और ये सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड तथा समस्त आकाशीय पिंडों का समूह, ठीक है, को हम क्या बोलेंगे, सौर मंडल बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है समझना इस चीज को कि भाई सूर्य क्या है, हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, और आकाशगंगा के क्या है, एक किनारे पर स्थित है। आकाशगंगा के केंद्र से कितनी दूरी पर दोस्तों, ये 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सूर्य जो है आकाशगंगा से, अगर आपसे आकाशगंगा से पूछ ले तो आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी जो है दोस्तों सूर्य की है। ठीक है, तो सूर्य अगर ये आपसे पूछे कि आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लेकिन अगर सौर मंडल में पूछ ले तो सौर मंडल में सूर्य क्या है दोस्तों, सौर मंडल में केंद्र में स्थित है, और ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड और समस्त आकाशीय पिंड जो इसके चारों तरफ इसका चक्कर लगाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों, सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, आई होप को यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, अब हम आपको जो है बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हम सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सौर मंडल की उत्पत्ति आखिर कैसे हो गई। तो जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड के बाद जो है एक तारा था, ठीक है, एक ब्लैक होल था, जो ब्लैक होल जिसका घनत्व तो क्या था, बहुत ज्यादा था, और ताप क्या था, अनंत था। तो जिसके विस्फोट होने से दोस्तों क्या बनता है, आकाशगंगाएं बनती है, आकाशगंगाओं के तारे बनते हैं, तारों से विस्फोट होता है तो आकाशगंगाएं बनती है, और उन आकाशगंगाओं के अंदर विस्फोट होता है तो ग्रह उपग्रह बनते हैं। तो इस तरीके से हमने बिग बैंग थ्योरी देखी थी, और बिग बैंग थ्योरी से आपने समझा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। उसी प्रकार से आप धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि किस तरीके से सौर मंडल की उत्पत्ति होती है, ये ग्रह और ये उपग्रह, ये क्षुद्र ग्रह, ये उल्का पिंड आखिर बने तो कैसे बने, इनकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि 3 सिद्धांत दिए गए हैं, और तीनों अपने आप में एक से एक हैं बढ़ करके। ठीक है, और आप पढ़ेंगे इसको तो जो है आपको अलग ही इंटरेस्ट आएगा। तो जो है इसके लिए 3 सिद्धांत दिए गए दोस्तों। एक सबसे पहले एक सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं मोनो स्टार थ्योरी, मोनो मोनो स्टार मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, हिंदी में दोस्तों बोलेंगे इसको एकल तारा सिद्धांत, एकल तारा सिद्धांत। ठीक, इसको बोलेंगे एकल तारा सिद्धांत। ये था पहला, ये मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, हम धीरे धीरे सारी जो थ्योरी है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको सारी थ्योरी बता दूं कि कौन कौन सी थ्योरी है। तो 3 थ्योरी जो है सबसे इसमें जो है फेमस है। ठीक है, और लास्ट वाली जो थ्योरी है दोस्तों उसको मान्यता प्राप्त है। ठीक, तो जो पहली थ्योरी है उसको बोलते हैं मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो थ्योरी आती है दोस्तों उसको बोलते हैं डुअल स्टार थ्योरी। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम डुअल डुअल स्टार थ्योरी। ठीक, हिंदी में बोलेंगे द्वितारा सिद्धांत, द्वितारा सिद्धांत। और लास्ट में आता है दोस्तों तीसरा। ठीक है, ये डुअल है और ये डबल है, डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। इसको बोलते हैं दो तारा सिद्धांत, दो तारा सिद्धांत। ठीक है, तो जो दोस्तों ये एकल तारा सिद्धांत है ये एक तारे से संबंधित है। द्वितारा सिद्धांत सुनने में ही लगा है कि 2 तारों से संबंधित होगा। उसके बाद ये द्वितारा है, ये भी डुअल तारा है, ये 2 तारों से सिद्धांत संबंधित लग रहा है, और ये डुअल तारा है, डुअल जो है स्टार थ्योरी, ये भी जो है 2 तारों से संबंधित लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 थ्योरी दी गई है दोस्तों। एक मोनो स्टार थ्योरी दी गई, फिर डुअल स्टार थ्योरी दी गई, उसके बाद दी गई डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही जो थ्योरी है जिसको जो है मान्यता प्राप्त है वो लास्ट में है, जो डबल स्टार थ्योरी है दोस्तों, इसी को मान्यता प्राप्त है। बाकी हम बात करेंगे, बताऊंगा मैं सबके बारे में धीरे धीरे, उसके बाद हम लास्ट में चलेंगे डबल स्टार थ्योरी पे। पहले सबसे पहले बात करते हैं मोनो स्टार थ्योरी की। ठीक है, तो मोनो स्टार थ्योरी जो है दोस्तों क्या है और किसने दी, ठीक है, और इसके अंदर थ्योरी क्या है वो बात करते हैं पहले। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं पहले मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, तो मोनो स्टार थ्योरी जो है दोस्तों ना, सबसे पहले अगर किसी ने दी थी तो वो थे कांट। ये जो वैज्ञानिक था कांट, ये कांट जो है दोस्तों, इन्होंने कहा ये
मोनोस्टार थ्योरी दिया। ठीक है, मोनोस्टार थ्योरी यानी गैसियस थ्योरी इन्होंने दिया था कांट ने। कांट ने कहा कि जो सूर्य है दोस्तों, कांट के अनुसार जो सूर्य है, ये जो सूर्य है दोस्तों, ये सूर्य क्या है, प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, हम क्या सभी मानते हैं कि सूर्य जो है प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक, सॉलिड नहीं है। प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बकरी का खून। ठीक है, अगर आप उसको उठाएंगे तो ना तो आपसे उठेगा, ठीक है, और आप उसको पकड़ेंगे तो आपके पकड़ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं, ना तो पूरी तरीके से सॉलिड है और ना ही पूरी पूरी तरीके से जो है लिक्विड है। ठीक है, जो लिक्विड और जो सॉलिड के बीच का जो स्टेज होता है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। जैसे कि आपका जो है खकार, आपकी जो है ये जब जुकाम हो जाता है तो आपके अंदर जो है नाक से बहने वाला जो नाक, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये क्या है, ये प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक है दोस्तों, ना तो ये पूरा जो है सॉलिड होता है, यानी ना तो ठोस है पूरी तरीके से, और ना ही पूरी तरीके से क्या है, द्रव्य है। तो ठोस और द्रव्य के ये क्या है, बीच में आता है, यानी कि बीच का स्टेज है, तो उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है दोस्तों, तो वही सूर्य जो है किस स्टेज में है दोस्तों, तो प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक है, तो कांट भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, सूर्य क्या है, प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक है, हम मानते हैं कि प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक, तो आगे क्या कह रहे हैं कि सूर्य जो है वो प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया कि यहाँ प्लाज्मा स्टेज में है। इन्होंने दिया है गैसियस थ्योरी। ठीक है, गैसियस थ्योरी क्या कहती है कि सूर्य जो है अपनी दूरी पर घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि सूर्य अपनी जो है दूरी पर घूम रहा है और बहुत तेजी के साथ घूम रहा है। ठीक, तो आप इनका जो है थ्योरी को समझ सकते हैं इस तरीके से कि इन्होंने कहा कि सूर्य अपने स्थान पे बहुत तेजी के साथ घूम रहा है, और जबकि प्लाज्मा स्टेज में है, तो जाहिर सी बात है जब प्लाज्मा स्टेज में है तो कोई भी चीज़, अगर किसी भी गीली चीज़ को आप अगर तेजी से घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके छोटे छोटे कण जो है इधर उधर जो है टूट के गिरेंगे और बिखरेंगे जरूर। तो कांट भी वही कहते हैं कि सूर्य क्या कर रहा था, सूर्य बहुत तेजी के साथ जब घूम रहा था तो ये प्लाज्मा स्टेज में, जबकि इसकी बाहरी ये जो सतह है क्या है, सब प्लाज्मा है। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेज में था, तो जब बहुत तेजी के साथ जब घूम रहा था सूर्य, बहुत तेजी के साथ जब घूम रहा था, तो क्या हुआ कि यही जो है प्लाज्मा जो है टूट टूट के क्या हो गए, बिखर गए। और यही बिखरे हुए प्लाज्मा ही जो क्या है बनते हैं, क्या, ग्रह और उपग्रह बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कांट कहते हैं कि ग्रह और उपग्रह कैसे बने, कि जब सूर्य बहुत तेजी के साथ घूमा और ये प्लाज्मा जो इसके चारों तरफ सूर्य के प्लाज्मा जो प्लाज्मा स्टेज में है, सूर्य किस स्टेज में है, प्लाज्मा स्टेज में है। तो जब प्लाज्मा जब बिखरा तो बिखरने से क्या बना दोस्तों, ग्रह और उपग्रह बन गए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं हम इनकी बात कि ठीक है, आप यहाँ तक आप बात सही कह रहे हैं कि हाँ सूर्य प्लाज्मा से बना है, प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाया जाता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है। ठीक है, हाइड्रोजन 71% है इसमें और हीलियम कितनी है, 26% है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाई जाती है, हमने कह दिया। ठीक है, हम मानते हैं कि सूर्य जो है प्लाज्मा स्टेज में है और इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में जब संलयन होता है तब इसमें क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ठीक, और ये प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक, पूरी तरीके से ठोस नहीं है। अगर हम सूर्य पे जाएंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर आप सूर्य पे जाएं, ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसा ड्रेस आपको पहना दिया जाए कि जो हीट को बर्दाश्त कर सके, और अगर आपको सूर्य पर उतारा जाए तो क्या आप सूर्य पर चल सकेंगे, नहीं दोस्तों, नहीं चल सकते। ठीक है, नहीं चल सकते। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आप दलदल के ऊपर चल जाइए तो क्या आप चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या है, प्लाज्मा स्टेज में है। जब प्लाज्मा, अगर आप प्लाज्मा के ऊपर चलेंगे तो क्या करेंगे, धस जाएंगे, अंदर चलते चले जाएंगे। ठीक है, आप उसके ऊपर चल नहीं सकते हैं। तो सूर्य क्या है, प्लाज्मा स्टेज में है। ठीक है, अब प्लाज्मा स्टेज में है इसलिए क्या है, इस पर हम चल नहीं सकते। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को, यानी कि इस थ्योरी को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप कोई बॉल लीजिए गीली, ठीक है, उसको पानी में डिप कीजिए। कोई बॉल लीजिए, आप चाहे प्लास्टिक की ले सकते हैं, आप चाहे रबर की ले सकते हैं, चाहे आप कपड़े की बॉल ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको डिप करेंगे पानी में और पानी में डिप करने के बाद उसको निकालेंगे, डुबा करके पानी में से निकाल करके आप उसको बहुत तेजी के साथ जब घुमाएंगे, ठीक है, माफ कीजिएगा, अगर आप उसको बहुत तेजी के साथ घुमाएंगे तो क्या होगा, पानी की जो बूंदे होंगी उसकी चारों तरफ, उसके सरफेस पे जो बूंदे होंगी दोस्तों, उसके जो पृष्ठ पे जो बूंदे जो पानी लगा होगा दोस्तों, क्या होगा, बहुत तेजी के साथ क्या होगा, बिखर जाएगा। ठीक है, जब वो तेजी के साथ जब घूमेगी तो क्या होगा दोस्तों, उसके पृष्ठ पर जो भी पानी लगा होगा वो क्या होगा, बहुत तेजी के साथ बिखर जाएगा और वो बूंदे जो है इधर उधर जो है क्या होंगी, बिखर जाएंगी। तो उसी प्रकार से इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सूर्य जो अपनी दूरी पर क्या होगा, बहुत तेजी के साथ घूम रहा है। ठीक है, तेजी के साथ घूमता है, जब तेजी के साथ घूमता है तो क्या हुआ, कांट कहते हैं कि प्लाज्मा स्टेज में था और क्या हुआ, यही जो है निकल करके क्या हुआ, ग्रह और उपग्रह बन गए। ठीक है, इनकी बात को कहीं से कहीं हद तक मान लिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब हमने रिसर्च किया, हमने जब ये खोज किया, जब हमने बताया, हमने ये खोज किया, ठीक है, जब रिसर्च हुआ तो क्या हमने ये पाया कि जो स्टेज सूर्य का है वो स्टेज इन ग्रह और उपग्रहों का है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा जो है ये अगर मैं कहूँ मेरी एक चमड़ी जो है निकाल के कहीं फेंक दी जाए, ठीक है, आपने निकाल के या नोच के किसी जो है कहीं गिर जाए, ठीक है, तो आप अगर मुझे उस चीज़ की पहचान करनी है तो किससे करते हैं दोस्तों, तो डीएनए से करते हैं। ठीक है, अगर मेरा डीएनए उस जो है उस मांस से मैच कर जाएगा तो यानी कि वो मेरा मांस है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर ये ग्रह और उपग्रह सूर्य से बने हैं तो सूर्य से इनका स्टेज मैच करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये जो है अलग स्टेज में है और ये अलग स्टेज में है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से जो है क्या हो जाती है, ये थ्योरी क्या हो जाती है दोस्तों, फेल हो जाती है, क्योंकि ये अलग स्टेज में है और ये अलग स्टेज में है, तो इनका और इनका कोई मेल ही नहीं बनता है दोस्तों। इसीलिए क्या होता है कि ये कांट की थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। क्योंकि भाई अगर आप सूर्य से ही बना है तो सूर्य तो क्या है, प्लाज्मा का बना हुआ है, तो ठीक है, और ग्रह उपग्रह क्या है दोस्तों, ये ठीक है, ये क्या है, सॉलिड स्टेज में है, तो कहीं से कहीं तक इनका तो मेल ही नहीं खा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये क्या होती है, थ्योरी नकार दी जाती है। ठीक, अब कांट ने जो कहा सो कहा। अब एक विद्वान और आते हैं इसी में। ठीक है, इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक विद्वान, ये तो कांट की बात हो गई। अब कांट के बाद एक और आते हैं, इनका नाम है लप्लाक्स। ये दूसरा जो है ये आते हैं, इनका नाम है लप्लाक्स। लप्लाक्स क्या कहते हैं दोस्तों, लप्लाक्स कहते हैं कि हाँ सूर्य प्लाज्मा स्टेज में है। ये भी वही बातें कर रहे हैं कि इन्होंने कहा ठीक है सूर्य क्या है, ये प्लाज्मा स्टेज में है, ये सूर्य है
और सूर्य क्या है, प्लाज्मा स्टेज में। हमने कहा हाँ ठीक है, सूर्य प्लाज्मा स्टेज में है, ठीक। सूरज क्या है, प्लाज्मा स्टेज में है, इसकी चारों तरफ क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा की लेयर है। और इस तरीके से अंदर बाहर बहुत जो है लेयर ही लेयर है, सिर्फ प्लाज्मा ही प्लाज्मा है इसमें, ठीक। तो ये कहते हैं कि सूर्य अपनी सतह पे बहुत तेजी से घूम रहा था, ठीक है। लप्लाक्स अब अलग देखिए, थोड़ा सा बस हल्का फुल्का सा इधर से चेंज कर करके जो है ये लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब लप्लाक्स क्या कहते हैं कि सूर्य क्या है, बहुत तेजी के साथ घूम रहा था। जब सूर्य बहुत तेजी के साथ घूम रहा था, इसका क्या हुआ, बाहर का जो लेयर था दोस्तों, यानी ये बाहर वाली जो लेयर है दोस्तों, ये क्या हो गई, ठंडी हो गई है। जब ये ठंडी होने लगी, बाहर की लेयर जो है ठंडी होने लगी, और अपेक्षाकृत क्या है, अंदर गर्म था और बाहर क्या हो गई, थोड़ी बाहर की जो लेयर है वो अंदर की अपेक्षा क्या हो गई, थोड़ी सी ठंडी हो गई। समझ रहे हैं, बाहर की सतह जो है ठंडी होने लगी और अंदर की जो है सतह जो है गर्म थी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई जो है आप आलू आलू उबालेंगे, तो आलू क्या करते हैं, आप देखते हैं कि बाहर की जो है सतह ठंडी रहती है, लेकिन जब आप उसको तोड़ेंगे, आप जब उसको आप फोड़ेंगे उस आलू को, तो आप देखेंगे कि अंदर से अभी भी भाप निकल रही है, ठीक है। आप शकलगंजी होती है, अगर आप उसको भूनेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बाहर की सतह आराम से छिल जाती है, उसके बाद अगर आप उसको तोड़ेंगे तो उसमें से बहुत तेजी के साथ अंदर गर्म रहता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है लप्लाक्स वही कहना चाह रहे थे। लप्लाक्स ये क्या कह रहे हैं कि बाहर की सतह, जब सूर्य जो है बहुत तेजी के साथ घूम रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ कि बाहर की सतह धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। बाहर की सतह क्या होगी, अंदर की अपेक्षा सतह क्या हो गई, ठंडी हो गई, ठीक है। वही अगर अंदर क्या होती है, वही मैंने कहा आपसे, शकलगंजी को अगर आप गर्म करते हैं, आप भूनते हैं उसको, तो क्या होती है, बाहर की सतह जो है अपेक्षा, अंदर की अपेक्षा क्या होता है, होती है जल्दी ठंडी हो जाती है। अगर वो जल्दी ठंडी हो जाती है तो क्या होती है दोस्तों, वो क्या आराम से छील सकते हैं उसको हम, आराम से देखिए किस तरीके से आराम से छील जाती है। लेकिन अगर आपसे कच्चे कहें कि आप कच्ची जो है शकलगंजी को जो है छील लीजिए, तो आपसे वो पॉसिबल नहीं हो, ना ही आप छील पाएंगे उसको, ठीक है। तो वही बात मैं कह रहे हैं, लप्लाक्स में भी वही बात कही कि जो है सूर्य की जो है अंदर की सतह जो है गर्म थी और धीरे धीरे बाहर की सतह क्या हो रही थी, ठंडी हो रही थी। तो जब बाहर की सतह ठंडी हो रही थी दोस्तों, तो ये क्या, सूर्य तो बहुत तेजी के साथ घूम रहा था, तो ये लेयर बाय लेयर में क्या होने लगा दोस्तों, इसकी घूमने की स्थिति के कारण जो है ये क्या हुई, लेयर जो है एक पूरी की पूरी जो है दोस्तों, ये लेयर जो है सूर्य से अलग हो गई, इसमें ब्लास्ट हुआ। तो इन ब्लास्ट होने से ही क्या बना दोस्तों, ग्रह और उपग्रह बन गए, ठीक है। सेम वही काफी मारती है भी, ठीक है। आपने थ्योरी दिया, समझ में आती है, ठीक है। आपने कहा सूर्य प्लाज्मा स्टेज में था, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बात। उसके बाद आप कहते हैं कि बाहर की सतह जो है ठंडी हो रही थी, चलिए ठीक है, कोई भी चीज़ होती है उसका एक अंत, उसका समय होता है, ठीक है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब तारा होता है तो तारा को क्या बोलते हैं, जब नेबुला, नेबुला के बाद आपका क्या होता है, अभिनव तारा बनता है, अभिनव तारा के बाद जब और ठंडा होता है तो उसके बाद जो है डिसाइड होता है कि वो श्वेत वामन बनेगा या काला वामन बनेगा। उसके बाद या वो ब्लैक होल बनेगा, अगर तारा बड़ा होता है तो ब्लैक होल बनता है, अगर छोटा होता है तो श्वेत वामन बनता है या काला वामन बनता है। तो उसी प्रकार से जब तारे का भी अंतिम समय होता है और आखिरी बार जब हम तारे को चमकता हुआ देखते हैं, तो उसी प्रकार से क्या होता है, तारा जब तारे का भी जो है अंत समय होता है, तो हर तारे का भी, सूर्य का भी अपना जो है अंत समय है दोस्तों, ठीक है। इसका भी एक समय है कि जब ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगी, इसके अंदर की जो है ऊर्जा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लप्लाक्स भी वही जो है थ्योरी को अपना रहे हैं, और वही चीजें जो है एक तरीके से आप देखें तो कहीं ना कहीं वही दिमाग लगा रहे हैं कि हर तारे का क्या है, अंत का समय है, ठीक है। तो इन्होंने भी वही थ्योरी लगाई कि एक समय ऐसा आ गया है कि जो है सूर्य धीरे धीरे जो है सूर्य की क्या हो रही है, बाहर की सतह क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। तो चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई ठीक है, सूर्य का जो है उम्र हो रहा है, ठीक है। सूर्य की जो है उम्र बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसके अंदर की ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि ठीक है, इतनी बात तो आपने सही कही कि ठीक है, हो सकता है कि हाँ बाहर की सतह जो है ठंडी हो गई हो, ठीक है। और यहाँ तक ये भी बात समझ में आती है कि हाँ भाई सूर्य जो है अपने अक्ष पर बहुत तेजी के साथ घूम रहा है, तो उसके साथ एक लेयर निकल गई, ठीक है। यहाँ तक भी बात समझ में आती है कि चलिए हाँ ठीक है, कि घर्षण के कारण जो है, स्पीड के कारण क्या हो गई, लेयर भी निकल गई, ठीक है। लेयर अगर निकल भी गई, ठीक है, तो अब इसमें विस्फोट हुआ तो क्या, ग्रह और उपग्रह बने। लेकिन फिर वही बात, अरे भाई इसका और इसका मेल एक ही होना चाहिए ना भाई, इसका स्टेज अलग है, इसका स्टेज अलग है भाई, इसका इसका मेल ही नहीं है भाई, ये और चीज़ों से बना है, ये और चीज़ों से बने हैं, ये सॉलिड स्टेज में है और जबकि ये प्लाज्मा स्टेज में है। तो जब ये मेल ही नहीं खा रहा है तो ये थ्योरी कहाँ से मान्य होगी बताइए सब। तो इसलिए इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, नकार दिया गया, इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया, ठीक है। बल्कि इस तरीके से कुछ कुछ लग रहा है कि ये कांट का ही नकल किया गया है, ठीक है। लेकिन उस समय में ना टेलीफोन थे, ना मोबाइल फोन थे, ना इंटरनेट था, तो पता भी नहीं चलता था कि कौन कौन सा रिसर्च कर रहा है, और ये सब एक ही समय में रिसर्च जो है हो रहे थे, ठीक है। इसलिए जो है एक जैसे मिलते जुलते मिलते हैं, दिखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने जो है एक दूसरे की नकल की होगी, ठीक है। ये अपनी थ्योरी दे रहे हैं, वो अपनी थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन थ्योरी दे तो रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया होता कि ये इस चीज़ से जो है मैच कर जाता, तो शायद इनकी ये थ्योरी जो है मान्य होती, ठीक है। लेकिन जब इस चीज़ से ये मैच ही नहीं कर रहा है, इसका स्टेज अलग है और इसका स्टेज अलग है, तो ये थ्योरी क्या हो गई, अमान्य हो गई। तो इससे पता ये चलता है कि ग्रह जो है सूर्य से मिलकर के नहीं बने हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों के दोनों जो थे, ये तो थे मोनिस्टार थ्योरी। अब हम बात करेंगे डुअल स्टार थ्योरी की। अब हम बात करेंगे डुअल स्टार थ्योरी की। दूसरा जो थ्योरी था वो था कौन सा, डुअल डुअल स्टार डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है। अब ये डुअल स्टार थ्योरी क्या है, देखिए डुअल स्टार थ्योरी क्या है, ये दीर्घ तारा सिद्धांत है, ठीक है। द्वि तारा सिद्धांत है, ये दो तारा नहीं है, ठीक है। दो तारा सिद्धांत अलग है, ये द्वि तारा सिद्धांत है, इसलिए इसको बोला गया डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है। तो डुअल स्टार थ्योरी में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो है एक चैम्बरलिन करके वैज्ञानिक हुए, ठीक है। तो चैम्बरलिन जो थे, किसको दिया था, डुअल स्टार थ्योरी को दिया था चैम्बरलिन ने, चैम्बरलिन। चैम्बरलिन जो थे दोस्तों, इन्होंने इसका जो है
सिद्धांत दिया था। और ये क्या कहते हैं कि अब इन्होंने देखा कि कांट का भी जो है थ्योरी जो है नकार दिया गया, लैप्लास की भी थ्योरी नकार दी गई। आखिर उनमें ऐसी क्या कमियां रही कि उनको नकार दिया जा रहा है? तो इन्होंने देखा कि अरे हाँ, एक चीज़ तो है कि लोग क्या देख रहे हैं कि जो है ग्रह और उपग्रह क्या होने चाहिए, इस सूर्य के जो है स्टेज से मैच करना चाहिए। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सूर्य को छेड़ा ही ना जाए। ये भी बहुत बढ़िया दिमाग लगाए थे। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है, सूर्य को जहाँ है वहाँ रहने दीजिए। ठीक है, सूर्य से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सूर्य जहाँ था वहीं रहने दीजिए। ठीक, अब क्या कहा, तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, जहाँ है वहाँ रहने देते हैं। तो अब आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ग्रह और उपग्रह जो है कैसे बने? तो इन्होंने कहा कि जो है एक जो है ये तारा था, यहाँ पे ये तारा था। ठीक, ये तारा था। ये तारा क्या किया दोस्तों, ये तारा जो है इस सूर्य के जो है क्या कर रहा था, चारों तरफ क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। ठीक है, और ये तारा जब इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, तो ये जब तारा इस तारे ने जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाया, तो इसकी ग्रेविटी के कारण, इस तारे की जो है ग्रेविटी के कारण जो है सूर्य से जो है क्या हुए, ग्रह उपग्रह जो है निकल गए। ठीक है, प्लाज्मा स्टेज में जो है इसने कुछ खींचा, यानी अपनी तरफ आकर्षित किया कुछ जो है कणों को जो है सूर्य से, तो सूर्य से जो है कुछ पार्टिकल्स जो है बाहर निकल गए। उन्हीं जो है पार्टिकल्स से जो है क्या किया, ग्रह और उपग्रह को क्या किया, इसने बना दिया। ठीक है, फिर वही गलती कर रहा है ये भी, इससे इसका मैच न करना चाहिए। ये ग्रह और जो उपग्रह बने हैं, आखिर फिर तुम कह रहे हो कि सिर्फ सूर्य से ही बने हैं, तो सूर्य का और इसका जब मिलवे नहीं है तो कहाँ से बन गया? ठीक है, तो इनका भी क्या किया गया, नकार दिया गया। ये थ्योरी भी क्या कर दी गई, नकार दी गई। ठीक है, ये थ्योरी क्या कर दी गई, नकार दी गई। चैंबरलेन की थ्योरी क्या गई, नकार दी गई। भाई सूर्य का और इन ग्रह और उपग्रहों का जब स्टेज मिल ही नहीं रहा है, तो इस तारे के भी रहने से क्या फायदा? इसका स्टेज अलग है, इसका स्टेज अलग है, ये अलग स्टेज में है, ये अलग स्टेज में है, तो इनका इनका मेल ही नहीं है, तो फिर ये तरवा घुमाने से कोई फायदा है? इसलिए इनके भी थ्योरी को क्या किया गया, नकार दिया गया। अब देखिए एक वैज्ञानिक और आते हैं, इनका नाम है जीन्स। दूसरे नंबर पे आते हैं, इनका नाम है जीन्स। ठीक, ये क्या कहते हैं, ये अलग ही कुछ कहते हैं। ये कहते हैं सूर्य यहाँ है, ठीक है, सूर्य को मत छेड़िए। ठीक है भाई, सूर्य को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ये सूर्य है, इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि सूर्य जो है जहाँ था वहाँ है। ठीक, सूर्य के जो है पास में एक तारा था। ठीक है, ये तारा क्या किया, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा था, क्षमा कीजिएगा, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। ठीक है, ठीक, तो सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगा रहा था, तो ये क्या किया कि ये क्या होता है, ग्रह और उपग्रह हम सब जानते हैं कि ग्रह और उपग्रह क्या कर रहे हैं कि दीर्घ वृत्ताकार में, यानी कि वृत्ताकार में नहीं, दीर्घ वृत्ताकार में, यानी कि कहीं पर जो है सूर्य से बिल्कुल पास में होंगे और कहीं जो है सूर्य से दूर पर होंगे। ठीक है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे जो है लोग क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो जीन्स वही दिमाग लगाए और क्या कह रहे हैं कि ये जो तारा था, ये जो तारा था, ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहा था। ठीक है, घूम रहा था, तो ये कह रहे हैं कि जब सूर्य से ये जो तारा जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहा था, तो ये क्या किया कि जब दूर था तो हल्का सा नोचा। ठीक, जो दूर था तो हल्का सा नोचा ये, और जब ये यहाँ पास में आ गया तो ज्यादा नोच दिया। ठीक है, जब दूर था तो ये छोटा छोटा नोच रहा था, और जब पास में आ जाता था तो अपनी ग्रेविटी के कारण क्या करता था, सूर्य से जो है बहुत तेजी के साथ जो है प्लाज्मा को खींचता था अपनी तरफ। और यानी कि चुंबक जिस तरीके से आप कह सकते हैं चुंबक लोहे को किस तरीके से आकर्षित करता है, तो उसी प्रकार से ये तारा क्या कर रहा था, यानी कि जब दूर होता था तो सूर्य से जो है जो पार्टिकल्स होते थे, जो उसके कण होते थे, उनको खींचता था, यानी कि छोटा छोटा, यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे रुई। ठीक है, अगर आप रुई वाले जो तकिया जो भरा होता है, आप उसमें से रुई को खींचेंगे, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा पकड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा नोचाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा ज्यादा पकड़ेंगे तो वो क्या होगा, कुछ ज्यादा लंबे लंबे रेशे जो है निकलेंगे और ज्यादा ज्यादा जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये तारा भी क्या कर रहा था, जब यानी कि नजदीक था तो बहुत ज्यादा जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स को जो है सूर्य से क्या कर रहा था, खींच ले रहा था, नोच ले रहा था। ठीक है, लेकिन जब दूर था तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर रहा था, खींच रहा था। ठीक, तो ये इनका कहना है कि जब ये दूर वालों को खींचा, यानी कि ये जो बड़े पार्टिकल्स बने तो ये बड़े ग्रह बने। ठीक, लेकिन और जब ये दूर था और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स खींचे तो ये छोटे छोटे उपग्रह बने। ठीक है, यही छोटे छोटे क्या बन गए, ग्रह और उपग्रह बन गए। फिर वही बेवकूफ़ी, अरे इसका इसके साथ मैच न करना चाहिए, इसका और इसका जब मैचवे नहीं है, जब गुणवे नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे मान लिया गया कि ये ग्रह और जो है उपग्रह सूर्य से मिलकर बने हैं? ठीक है, ये भी जो है थ्योरी को क्या किया गया, नकार दिया गया, ये थ्योरी भी मान्य नहीं हुई। ठीक है, अरे जब इससे इसका जो इसका स्टेज अलग है, इसका स्टेज अलग है, जब एक दूसरे से मैच ही नहीं खा रहा है, तो हम कैसे कह देंगे कि जो है ये इससे बने हुए हैं? ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का जो है नकल उतार रहे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे दो तारा सिद्धांत की, जो मैंने बताया था आपका डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, ये तीसरा थ्योरी था और इसी को बोलते हैं डबल स्टार थ्योरी। तो डबल स्टार थ्योरी देखिए दोस्तों क्या चीज़ है, तो डबल स्टार थ्योरी में ये भी जो है कोई अपने तरफ से जो है अलग से जो है इन्होंने कोई मत दिया नहीं, इन्होंने सिर्फ इस चीज़ को पकड़ा। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ली लिटन करके वैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है, ये भूगोल वेत्ता है, तो इन्होंने जो है एक तरीके से ऐसा लगता है कि बहुत अपनी बातों को मनवाया है जबरदस्ती। ठीक है, क्योंकि कुछ अलग नहीं है बिल्कुल। ठीक,
कैसे ये ऐसे कह सकते हैं आप जैसे कि सबूत मिटा दें अगर हम किसी चीज़ का, तो जज साहब जो है वो सज़ा किस बेस पे सुनाएंगे? जब हमारे पास सबूत ही हम मिटा दें, केस ही नहीं बनता है फिर, ठीक है? और जब केस ही नहीं बनता तो सज़ा किस बात की? ये वही बात है। तो लिलिटन भी जो है ये चीज़ों को देखते हैं, ये चीज़ों को रीड कर रहे थे, ये चीज़ों को देख रहे थे कि इतने वैज्ञानिकों का जो मत जो है हमारे सामने आया, और सारे के सारे वैज्ञानिकों के जो मत जो है वो सारे के सारे वैज्ञानिकों के मत खारिज कर दिए जा रहे हैं। और ऐसा क्या है, किस बेस पे जो है क्या ऐसी चीज़, ऐसी कमियां जो है इनके जो है थ्योरी में पाई जा रही हैं कि इनकी थ्योरी को जो है नकार दिया जा रहा है, ठीक है? हालांकि मैं इनकी जो है अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इनके खिलाफ जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हम इन्हीं को पढ़ा रहे हैं और इन्हीं के बारे में हम जो है बता रहे हैं आपको, ठीक है? तो और आज आज इनके ही थ्योरी को जो है हम मानते भी हैं, ठीक? ये ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अगर कोई थ्योरी जो है हम मानते हैं तो वो इससे लिलिटन की थ्योरी है जो हम मानते हैं, ठीक है? तो ये लिलिटन की थ्योरी है। तो लिलिटन जो है क्या कहते हैं कि इन्होंने देखा कि किस तरीके से क्या कमियां रही पिछले जो है थ्योरीज जो सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों में, पिछले सिद्धांतों में ऐसी क्या कमियां रही कि जो है वो सिद्धांतों को जो है क्या किया गया, खारिज कर दिया गया, नकार दिया गया, ठीक? तो इन्होंने देखा कि सिर्फ एकमात्र ऐसा है कि सिर्फ जो है किससे अवशेष मिलाया जा रहा है, तो अवशेष सिर्फ सूर्य से मिलाया जा रहा है। तो इन्होंने देखा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम कुछ ऐसा क्रिएट कर दें कि सूर्य से ही अवशेष ना मिले। तो नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से, ठीक है? तो ये वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था लिलिटन। इनका नाम था क्या? लिलिटन। लिलिटन, ठीक है? ये लिलिटन एक वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है? भूगोलवेत्ता है। इन्होंने कहा ये सूर्य है, ठीक? ये दो तारा सिद्धांत इन्होंने, ठीक है, दिया। ये द्वितारा नहीं है, ये डबल स्टार थ्योरी है, ड्यूल स्टार नहीं है, ये डबल स्टार थ्योरी दी इन्होंने, ठीक है? ये दो तारा सिद्धांत दिया। तो अब इन्होंने कहा कि सूर्य जो है जहाँ है वहां रहने दीजिए, ठीक? तो सूर्य के अतिरिक्त, ठीक है, आकाश गंगा में दो तारे थे, एक नहीं था, दो तारा था। ये तारा था, ये भी तारा था, ठीक है? उसमें से एक तारा जो था वो बूढ़ा हो गया था, समझिएगा, ठीक है? अब देखिएगा किस तरीके से जो है लिलिटन अपनी जो है बातों को किस तरीके से मनवा रहे हैं, ठीक है? ये सूर्य है, कहा सूर्य को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक? ये कहा कि ये जो है एक तारा था, सूर्य के अतिरिक्त दो और तारे थे ब्रह्मांड में। एक तारा क्या हो गया था? ये बूढ़ा हो गया था, मानते हैं ये वाला बूढ़ा हो गया था। ये तारा क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था, ठीक है? अब मैंने आपसे बताया था पिछली क्लास में, अगर जब तारा क्या होता है, बूढ़ा होता है, तो वो क्या बनता है? या तो अगर 1.4 यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से अगर छोटा है तो क्या बनेगा? श्वेत वामन। श्वेत वामन के बाद क्या बनेगा? काला वामन, ठीक है? ठीक, यही बताया था। और अगर सूर्य के द्रव्यमान 1.4 से अधिक है, ठीक है, तो क्या बनेगा? या तो न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, या पल्सर बन सकता है, इक्वेसर बन सकता है, या बनेगा क्या? ब्लैक होल, ठीक है? और ब्लैक होल कितना खतरनाक होता है ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो क्या है, ये क्या बनेगा? बूढ़ा, जब तारा क्या हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिनव तारा बोलते हैं। और जब अभिनव तारा बनेगा तो क्या करेगा? वो विस्फोट करेगा। विस्फोट करेगा तो यानी कि फूटना तो तय है। तो ये तारा क्या हुआ? ये तारा जब बूढ़ा हो गया था, तो बूढ़ा हुआ तो इसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हो गया तो अब ये तारे का क्या द्रव्यमान क्या था? 1.4 से बड़ा था, यानी कि 1.4 से बड़ा होगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा ये? ठीक है, ये क्या बनेगा? काला, यानी कि ब्लैक होल बनेगा। क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। अब जब इसे ब्लास्ट हुआ तो इसमें से जाहिर सी बात है, ये तारा जब ब्लास्ट होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके टूटेंगे, ठीक? अब जब पार्टिकल्स टूटेंगे तो उसमें से जो है तारा बनेगा, तो क्या बनेगा? ब्लैक होल भी बनेगा, ठीक है? जब ब्लैक होल बनेगा तो क्या हुआ? अब क्या कह रहे हैं लिलिटन ने कहा कि जब ये ब्लास्ट हुआ, जब ब्लास्ट होने के बाद ये क्या बना? ब्लैक होल बना। और ये ब्लैक होल क्या किया? इस तारे को क्या किया? खत्म कर दिया, ठीक? अब ये ना रहा, ये ना रहा, ये, ठीक? अब ये ग्रह और उपग्रह तो बन गए, ठीक? अब इस ब्लैक होल ने इस तारे को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ना रहा ये तारा, ना रहा ये तारा, ग्रह और उपग्रह बन गए। ग्रह और उपग्रह तो बन गए, लेकिन दोनों तारे क्या हो गए? खत्म हो गए। सूर्य अपनी जगह पे है, ठीक? अब जो है भूगोलवेत्ताओं ने जब मत लगाया तो अब ये ग्रह और उपग्रह तो बन गए, लेकिन मिलाएंगे किससे? जिस तारे में विस्फोट हुआ वो तो रहा नहीं, वो ब्लैक होल बन गया। और जो ब्लैक होल बना वो क्या हो गया? दूसरे तारे से जाकर के टकरा गया। और जब ब्लैक होल से टकराता है तो क्या होता है? विस्फोट होता है, और वो क्या होता है? स्वतः भी समाप्त हो जाता है, ठीक? अब जब कोई सबूत ही नहीं रह गया तो मानना ही पड़ेगा कि ग्रह और उपग्रह बने, ठीक है? तो ये एक तरीके से देखा जाए तो जबरदस्ती का भी सिद्धांत लगता है, और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा सोच करके जो है इस सिद्धांत को दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पे लिलिटन का जो सिद्धांत है, डबल स्टार थ्योरी, ठीक है, इसी को जो है मान्यता प्राप्त है। और इस तरीके से हम मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति जो है इस तरीके से हुई, यानी कि डबल स्टार थ्योरी जो है, डबल स्टार थ्योरी का जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत से हमारी जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई कि यानी कि सूर्य के अतिरिक्त जो हमारी आकाशगंगा में दो और सूर्य के अतिरिक्त जो है दो और तारे थे, ठीक है? एक तारा बूढ़ा हो गया था, जब बूढ़ा हो गया तो वो अभिनव तारा बना। अभिनव तारा में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो वो क्या बना? ब्लैक होल बना। और उस ब्लैक होल ने दूसरे तारे को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जब दोनों तारे खत्म हो गए तो उसी से जो पार्टिकल्स थे वो क्या बन गए? ग्रह और उपग्रह बन गए, ठीक है? जब सबूत ही नहीं रहा तो हम मिलाएंगे किससे? ये ग्रह और उपग्रह किसका जो है अंश है, किसका अक्ष है, ठीक है? जब बच्चे के बाप का पता ही नहीं तो पता किस बताएंगे कैसे कि किसकी औलाद है, ठीक है? उसी तरीके से जो है ये भी हुआ कि जब तारे रहे ही नहीं तो मिलाएंगे किससे कि ग्रह और उपग्रह बने किससे, ठीक है? तो मानना ही पड़ेगा हमें ग्रह और उपग्रह की जो है उत्पत्ति इस तरीके से हुई थी, ठीक? तो अब बात हो गई ये पूरी तरीके से। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है? मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी, इस तरीके से हमारे पूरे जो है इस जो है सौरमंडल की उत्पत्ति होती है, ठीक? ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, आपने बहुत आराम से बहुत
बढ़िया से समझा होगा। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे हम सौर मंडल से ही रिलेटेड। ठीक है, सौर मंडल से ही रिलेटेड। ठीक, अब बात आती है कि सूर्य की परिक्रमा की। ये तो हो गया कि हमने ये पता लग गया कि चलिए अब हमने ये जान लिया कि हमारी इस जो है पूरे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक, इस पूरे सौर मंडल की हमारी उत्पत्ति कैसे हुई ये तो हमने जान लिया। अब हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि भाई जो सूर्य जो है, हमें ये कैसे पता चला कि सूर्य जो है केंद्र में है, हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, ये हमको कैसे पता लगा। ये भी अपने आप में बहुत ही मिस्ट्री है, अपने आप में बहुत ज़्यादा अनोखा है और अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सबसे पहले वैज्ञानिक हुए टॉलमी। ठीक है, ये टॉलमी है, गजब बंदा था ये भी। ठीक है, ये जो टॉलमी है दोस्तों, ये टॉलमी जो है, इनका जो है टाइम पीरियड जो रहता है 100 ईस्वी से लेके 170 ईस्वी तक। ठीक है, 100 ईस्वी से 170 ईस्वी तक। इनसे पहले ये टॉलमी अभी नहीं आए थे, तो इनसे पहले भी जो है दुनिया में जो है बहुत ये मतभेद चल रहा था कि सूर्य जो है जो है केंद्र में है कि पृथ्वी केंद्र में है। उससे पहले जो है टॉलमी से पहले भी जो है क्या जो है मत था कि जो है पृथ्वी को जो है हम लोग क्या मानते थे, आकाश गंगा का नहीं, हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी है उस मंदाकिनी का केंद्र नहीं, बल्कि हम अपने पूरे ब्रह्मांड का केंद्र अगर हम किसी को मानते थे तो वो कौन थी, तो पृथ्वी को हम कहते थे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का जो है क्या है केंद्र है। और समस्त जितने भी ग्रह उपग्रह तारे, ठीक है, और ये जितना भी सूर्य, ये सारे के सारे क्या है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जब टॉलमी से भी पहले जो है क्या नाम कि अब अरस्तु के समय की बात मैं कर रहा हूँ, तो अरस्तु के समय में जो है उससे भी पहले क्या मत था कि जो है सूर्य पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है सूर्य, ग्रह उपग्रह सूर्य और ये तारे, जितने भी तारे हैं, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जितने जितने भी आकाश गंगा है सबके सब किसकी चक्कर लगा रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और हम जो है वो बीचों बीच में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मत थे। ठीक है, और पहले तो इतना तक था कि हमें ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो हम समझते थे पृथ्वी क्या है, फ्लैट है, इस तरीके से फ्लैट है, इस तरीके से हम तो ये जानते थे कि पृथ्वी क्या है, सपाट है, यानी कि एक वो जो है एक सीध में है। ठीक है, गोल नहीं है। ठीक है, एक समय हम ये देखते थे कि क्या है कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और अगर हम यहाँ चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा, एक अंत बिंदु ऐसा जरूर आएगा कि अगर हम यहाँ से आगे गए तो हम नीचे चले आएंगे। ठीक है, ये जो है सोच थी पहले, जब हमें कुछ नहीं मालूम था पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है कि ठीक है कि दोनों सिरों से चपटी है। ठीक है, तो जब ये चीज़ हमें नहीं मालूम थी तो हमें ये पता था कि पृथ्वी क्या है, चपटी है यानी सपाट है, और एक इसका अंत बिंदु है। अगर उस अंत बिंदु के आगे हम जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे और हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, पाताल में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, ये कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता था। समझ लीजिए कि इतना तक जो है मतभेद था, इतना जो है मिथ फैला हुआ था कि हम समुद्र की लंबी यात्रा, यानी कि जो समुद्र की लंबी यात्राएं होती हैं वो समुद्र की लंबी यात्राएं हम नहीं करते थे, यानी कि समुद्र में दूर दूर तक जो बोलते थे कि दूर मत जाना, वरना एक अंत बिंदु जरूर है इस पृथ्वी का जहाँ से अगर तुम नीचे आ गए तो तुम पता नहीं कहाँ जाओगे, इसलिए लोग जो है दूर की यात्राएं नहीं करते थे। ठीक है, तो अरस्तु जो थे दोस्तों, अरस्तु अरस्तु का आपने सुना होगा नाम। ठीक है, अरस्तु फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, अरस्तु एरिस्टोटल उनको बोला जाता है। तो अरस्तु ने जो है सबसे पहले बताया था दोस्तों, सिद्ध किया था अरस्तु ने जो है सिद्ध किया था कि पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है। वो भी कैसे सिद्ध किया था दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कहा था, ठीक है, कि अगर पृथ्वी गोल नहीं होती, ठीक, अगर जो पृथ्वी गोल नहीं होती तो ये जो चांद की आकृति हम जो देखते हैं दोस्तों, वो हमें पूरी की पूरी क्या हो जाती, जो है आधी, जिस तरीके से चांद हम देखते हैं तो कभी हमें चांद आधा दिखाई देता है, कभी हमें चांद पूरा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल पतला सा दिखाई देता है। तो ये जो है अगर हम कोई भी गोल चीज़ किसी जो है दूसरी वस्तु के सामने लाएंगे तो उसकी छाया जो है कैसी बनेगी दोस्तों, तो गोल ही बनेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से अरस्तु ने उसका एग्जाम्पल दिया और बताया कि अगर पृथ्वी गोल नहीं होती तो उसकी छाया चांद पर गोल नहीं पड़ती बल्कि क्या पड़ती, चौकोर पड़ती है, सपाट पड़ती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अरस्तु ने कहा कि इस तरीके से कि पृथ्वी क्या है दोस्तों, गोल है। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे थे टॉलमी के ऊपर। ठीक है, तो टॉलमी जब आया दोस्तों तो ये बहुत अपने आप में महान जो है क्या बंदा था दोस्तों, काफी समय तक इस बंदे ने जो है दुनिया को भ्रम में रखा। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं काफी दिन क्या समझ लीजिए, लगभग 100 साल तक जो है दोस्तों इसने जो है दुनिया को क्या रखा, भ्रम में रखा। भ्रम में क्या रखा दोस्तों, टॉलमी जब आया तो टॉलमी ने क्या कहा, भू केंद्र का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, भू केंद्र का सिद्धांत। इसने क्या कहा, भू केंद्र का सिद्धांत दिया। इसने कहा क्या कि पृथ्वी जो है दोस्तों, पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और बल्कि सूर्य, ग्रह और उपग्रह इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि इसने कहा पृथ्वी जो है क्या है, केंद्र में है। सौरमंडल के केंद्र में कौन है, पृथ्वी है जो है जिसपे हम लोग रहते हैं, यानी हमारी पृथ्वी क्या है, वो किसमें है, सौरमंडल के केंद्र में। और ये ग्रह और उपग्रह, ये सूर्य भी जो है इसका क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दुनिया यही समझती रही काफी समय तक कि पृथ्वी क्या है, जो है सौरमंडल के केंद्र में है और सूर्य और जो है ग्रह और उपग्रह क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वही टॉलमी है जिसने क्या किया, भू केंद्र का सिद्धांत दिया। और इस टॉलमी के ऊपर, टॉलमी से रिलेटेड मैं कुछ और भी चीजें आपको फैक्ट बता दूं दोस्तों। ठीक है, तो एक सबसे पहले ये तो इसने भू केंद्र सिद्धांत दे ही दिया दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक सिद्धांत इसने ये दिया, भूकेंद्र का सिद्धांत। ठीक, आपको पता है दोस्तों कि जो वर्ल्ड का जो नक्शा जो आप देखते हैं, विश्व मानचित्र जो आपको देखते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको किसने बनाया था दोस्तों, विश्व का मानचित्र। ठीक है, तो क्यों विश्व का मानचित्र अगर आपसे पूछ ले, विश्व का
मानचित्र वो बनाया था किसने? अनेक्सीमेंडर। ठीक है, कौन था? अनेक्सीमेंडर। ठीक है, ये बंदा था जिसने विश्व का मानचित्र बनाया था। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं टॉलमी के ऊपर बताऊंगा कुछ। हाँ जी, बताऊंगा, टॉलमी के ही ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले कुछ आप चीजों को धीरे धीरे समझिए। ठीक है, टॉलमी के ही ऊपर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्सीमेंडर ने। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि आपके भारत का मानचित्र अगर किसने बनाया, तो भारत का मानचित्र किसने बनाया था? भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र जिसने बनाया उसका नाम था एनविले। एनविले। ठीक है, विश्व का मानचित्र बनाया था एनेक्सीमेंडर ने, और भारत का मानचित्र बनाया था, भारत का सबसे पहले अगर किसी ने मैप बनाया था दोस्तों, तो उसका नाम था एनविले। ठीक है, इस बंदे ने जो है बनाया आपका जो है भारत का मैप। लेकिन 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 विश्व का मानचित्र बनाया एनेक्सीमेंडर, भारत का मानचित्र बनाया एनविले। इसमें टॉलमी कहाँ है? इसमें टॉलमी कहाँ है? टॉलमी मैं बताता हूँ कहाँ है। देखिए दोस्तों, जब टॉलमी आया था उससे पहले विश्व का मानचित्र तो बन चुका था। ठीक है, हम भारत का मानचित्र भी जानते थे, लेकिन टॉलमी से पहले विश्व के मानचित्र पर दोस्तों हमारे भारत का मैप नहीं था। ठीक है, हमारे भारत का मैप आज जो आप जो विश्व का जो आप विश्व के मानचित्र में जो आप भारत का मानचित्र जो देखते हैं दोस्तों, जो भारत का मैप आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वो अगर किसी की देन है दोस्तों, तो विश्व के मानचित्र पर अगर भारत को सबसे पहले किसी ने दर्शाया दोस्तों, तो वो यही बंदा था, टॉलमी। टॉलमी, टॉलमी, ये टॉलमी इसने इसने दर्शाया था दोस्तों। ये टॉलमी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, इस टॉलमी ने जो है दर्शाया था सबसे पहले इस भारत का मानचित्र। अगर आप जो देखते हैं मैप पे, वर्ल्ड के मैप पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो उस पे जो अगर भारत के मानचित्र को सबसे पहले किसी ने दर्शाया दोस्तों, तो वो कौन था? टॉलमी था। ठीक है, इसने क्या किया? भू केंद्र सिद्धांत दिया। इसने कहा कि अब पृथ्वी क्या है? सौरमंडल के केंद्र में, और ये ग्रह, उपग्रह और सूर्य भी जो है क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये तो सिद्धांत दिया टॉलमी ने। अब हम बात करेंगे टॉलमी के बाद एक और सिद्धांत, एक और जो है, अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत, भारत में भी जो है रिसर्च चल रही थी। ठीक है, हम तो शुरू से ही दोस्तों, हमारा तब का कल्चर है दोस्तों, हम जब दुनिया का आदिम था ना अंत था, तब हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता निवास करती थी दोस्तों। हमारा कल्चर दुनिया से पुराना है। ठीक है, हमारी सभ्यताएं दुनिया से पुरानी है, हमारा ज्ञान दुनिया से पुराना है। तक्षशिला दोस्तों, जो कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है दोस्तों, तो किसने दी? तो भारत ने दी थी दोस्तों। तो हम तो दुनिया दुनिया हमसे सीखती है दोस्तों। लेकिन आज क्या है, हम हमें हमें दुनिया से सीखने की जरूरत पड़ रही है। क्यों दोस्तों? कहीं ना कहीं हमें कमियां हैं, हमें जो है कुछ कमियां रह गई दोस्तों, या हमने हमने अपनी संस्कृति को नहीं समझा, हमने अपनी संस्कृति को जो है कहीं ना कहीं छोड़ दिया है दोस्तों। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? दूसरों के सामने झुकना पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, जिस दिन हम अपनी संस्कृति को जान जाएंगे, जिस दिन हम अपनी संस्कृति को पहचान जाएंगे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, हम फिर जो है सोने की चिड़िया होंगे दोस्तों, और हम फिर जो है राष्ट्र गुरु होंगे दोस्तों। हम विश्व गुरु होंगे। हम विश्व गुरु तब भी थे, हम विश्व गुरु आज भी हैं दोस्तों। लेकिन क्या है कि हम उस चीज को जो है प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक समय आएगा जब हम फिर से जो है विश्व गुरु होंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, ठीक है, एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट दोस्तों, ठीक, इन्होंने तो दिया। टॉलमी ने क्या कहा कि पृथ्वी जो है दोस्तों क्या है? सौरमंडल के केंद्र में है, और ग्रह और उपग्रह इसके क्या कर रहे हैं? चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भारत के हैं ये। ठीक है, भारत में। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है दोस्तों 476 से 587 ईस्वी। 476 से 587 ईस्वी। ठीक है, आर्यभट्ट ने 2 बुक लिखी है दोस्तों। इनकी द्वारा लिखी गई 2 बुक है। एक है आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया, और दूसरी है सूर्य सिद्धांतम। ठीक है, एक दूसरी कौन सी बुक है दोस्तों? सूर्य सिद्धांतम। सिद्धांतम, 2 बुक लिखी उन्होंने, एक आर्यभट्टिया, दूसरा लिखी सूर्य सिद्धांतम। अब जब मैंने बात कर ही दी है सूर्य सिद्धांतम की, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जब सूर्य सिद्धांतम इन्होंने बुक लिखी होगी, तो क्या सूर्य के बारे में नहीं लिखा होगा? जी हाँ, बिल्कुल लिखा। ठीक है, भारत में क्या कहूँ दोस्तों, कि अगर मैं कहूँ कि 476 यानी कि बहुत पुराना समय हो गया दोस्तों, उस समय अगर सबसे पहले किसी ने जो है सूर्य के जो है केंद्र की बात कही होगी, कि तो वो मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर किसी ने बात की तो आर्यभट्ट हैं दोस्तों। ठीक है, विश्व में बात कर रहा हूँ मैं, संसार में बात कर रहा हूँ। संसार में अगर किसी ने सबसे पहले ये कहा कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है दोस्तों, तो वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। हमारे तो सबूत जला दिए गए दोस्तों। ये तो हम वेद, हमारे वेद हैं, पुराण हैं। ठीक है, उनसे हमें शिक्षाएं मिलती हैं दोस्तों, वरना हमारे सारे सबूतों को तो जला दिया गया। अंग्रेज जब आए दोस्तों, हमारे यहाँ से तक्षशिला से ना जाने कितनी अमूल्य अमूल्य किताबें जो है दोस्तों उठा करके लेकर चले गए। वो आज हमारी चीज़ों से सीख रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम अपनी चीज़ों से सीखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आर्यभट्टिया ने 2 पुस्तकें लिखी दोस्तों, एक आर्यभट्टिया, दूसरी लिखी सूर्य सिद्धांतम। और सबसे पहले यानी कि 476 ईसा पूर्व दोस्तों, ईस्वी में जो है दोस्तों इन्होंने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत था क्या? कि जो है सौरमंडल के जो है सूर्य क्या है? सौरमंडल के केंद्र में, और ये ग्रह और उपग्रह क्या है दोस्तों? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, आर्यभट्ट दोस्तों, आर्यभट्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि सूर्य जो है सबसे पहली बात तो इन्होंने सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया। सूर्य केंद्र सिद्धांत, सूर्य केंद्र सिद्धांत, सूर्य केंद्र सिद्धांत, आर्यभट्ट। सूर्य केंद्र सिद्धांत, आर्यभट्ट। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, आर्यभट्ट।
सबसे पहले अगर किसी ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो किसने बताया? ये आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, पृथ्वी की जो डायमीटर है ना दोस्तों, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी, पृथ्वी का ये जो डायमीटर यानी कि पिच यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सबसे पहले किसने दिया? आर्यभट्ट। पृथ्वी की परिधि जो है, परिधि की माप किसने बताई? आर्यभट्ट। पाई का मान? आर्यभट्ट। पाई का मान? आर्यभट्ट। सूर्य ग्रहण के बारे में? आर्यभट्ट। चंद्र ग्रहण? आर्यभट्ट। और क्या क्या बताऊँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खोज जिनके लिए भारत में अमूमन लोग इनको जानते हैं, शून्य की खोज, शून्य की खोज, शून्य की खोज, आर्यभट्ट। अफसोस लेकिन हम इनके बारे में नहीं जानते, बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते। आर्यभट्ट एक महान खगोलवेत्ता, एक महान व्यक्तित्व जिसके बारे में हम अछूते हैं, हम नहीं जानते इनके बारे में। ठीक है, बड़े अफसोस की बात है कि हम आज हर हीरो हीरोइन का तो नाम जानते हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को नहीं जानते, हम अपनी संस्कृति को नहीं जानते, हम अपने उन महान व्यक्तियों के बारे में नहीं जानना चाहते, या नहीं जानते या नहीं जानना चाहते जो जिन्होंने हमारे देश के गौरव को बढ़ाया है। ठीक है, ये आर्यभट्ट। सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया इन्होंने, आर्यभट्ट। चंद्र ग्रहण, आर्यभट्ट। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, आर्यभट्ट। ठीक है, शून्य की खोज, आर्यभट्ट। पाई का मान, आर्यभट्ट। ठीक, और क्या क्या बताऊं, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों वारामिहिर के बारे में। तीसरे नंबर पे आते हैं वारामिहिर। वारामिहिर कहाँ से? भारत से। वारामिहिर, भारत, भारत। बड़ा गर्व होता है ये नाम लिखते हुए, भारत। बहुत बड़े महान गणितज्ञ, महान भूगोलवेत्ता। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पंच सिद्धांतम। एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था क्या? पंच सिद्धांतम। पंच सिद्धांतम, ये हर बुक लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ठीक है, पंच सिद्धांतम, वारामिहिर, पंच सिद्धांतम। इन्होंने भी क्या कहा? इन्होंने भी एक थ्योरी दी, सूर्य केंद्र सिद्धांत, सूर्य केंद्र सिद्धांत। और हलचल मचा दी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देश में, पूरे जो है संसार में हलचल मचा के रख दी। ठीक है, कि सूर्य जो है, अब तक जो दुनिया ये सोच रही थी कि जो है पृथ्वी जो है सौरमंडल के केंद्र में है और सब ग्रह और उपग्रह जो है, सूर्य भी उसका चाहे चक्कर लगा रहा है, वहां पर ये दो वैज्ञानिकों ने जब ये कहा, ठीक है, ये दो खगोलवेत्ता जो भूगोलवेत्ताओं ने जब ये कहा कि जो है सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में, और पृथ्वी और जो है ग्रह और उपग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या हुआ? हड़कंप मचा के रख दिया दोस्तों। ठीक है, वारामिहिर जो है इन्होंने क्या किया? पंच सिद्धांत में बुक लिखी, और पंच सिद्धांत बुक पे क्या लिख दिया इन्होंने दोस्तों? सूर्य केंद्र सिद्धांत। और इन्होंने आर्यभट्ट की जो है बातों का समर्थन, एक तरीके से कहें दोस्तों, या उनकी बातों का समर्थन किया दोस्तों, या उनकी बात में सहमति जताई दोस्तों। और इन्होंने कहा कि ठीक है, जो इससे पहले मुझे नहीं मालूम दोस्तों कि ये लोग मिले या नहीं मिले, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो भी भारत के हैं। ठीक है, आर्यभट्ट भी भारत के हैं और वारामिहिर भी दोस्तों भारत के हैं, और दोनों जो है कुछ ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। वारामिहिर जो है दोस्तों ये 505 में है, 505 ईस्वी से इनका जो है टाइम पीरियड जो है 505 ईस्वी से और 587 ईस्वी दोस्तों। ठीक है, इनका भी जो टाइम पीरियड है 505 से 587 ईस्वी, वारामिहिर जो है दोस्तों भारत के हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा 505 से 587 ईस्वी। और जो आर्यभट्ट दोस्तों उनका जो है 476 से लेकर के 587, यानी कि दोनों का जो है एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही टाइम पीरियड है, तो दोनों का इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। तो वारामिहिर ने जो है एक तरीके से आर्यभट्ट के सिद्धांत का क्या किया दोस्तों? समर्थन ही किया। ठीक है, आपने भी वही बात कही जो आर्यभट्ट ने कही। ठीक है, आर्यभट्ट ने भी वही बात कही कि सूर्य क्या है? सौरमंडल के केंद्र में है, और ग्रह इसके क्या कर रहे हैं? चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से सब ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और सबसे ईजी है, सबसे हर कोई जानता है कि ये जो है सूर्य का केंद्र का सिद्धांत किसने दिया? तो केपलर ने दिया। मैं भी जानता हूँ सूर्य का सिद्धांत का केंद्र केपलर ने दिया। क्या ये संस्कृति बतानी आपको जरूरी नहीं थी? ठीक है, ये जरूरी थी दोस्तों, ताकि आप इनके बारे में भी जाने। ठीक है, इससे पहले शायद ही आपने इनके बारे में जाना हो, इनके बारे में सुना हो, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा हो। ठीक, मैंने अपनी संस्कृति, अपने देश के कुछ महान लोगों को जो है जागृत करने की कोशिश की है। ठीक है, उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश की आपको, कि हम कोई वेले नहीं है दोस्तों। हमने भी बहुत जो है दुनिया के लिए, बहुत जो है समाज के लिए, हमने हमने हर हर जो है हमने साइंस में, हमने हमने भूगोल में, हमने हर चीज़ में जो है दुनिया में बहुत योगदान दिया दोस्तों। भारत ने बहुत शिक्षा से लेकर के जो है संस्कृति से लेकर के शिक्षा में भी हमने हर जगह योगदान दिया दोस्तों। ठीक है, पढ़िए तो अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने महान व्यक्तियों के बारे में जब हम पढ़ने बैठेंगे तब तो हमें पता लगेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कॉपरनिकस की। ठीक है, कॉपरनिकस, अब आया कॉपरनिकस। ये तीन लोगों के बाद, ये तो बहुत बाद में आया है कॉपरनिकस। ये है कॉपरनिकस, इसी को जानते हैं। ठीक है, वारामिहिर, आर्यभट्ट, वारामिहिर। ठीक है, इससे पहले, उससे पहले भी लोगों ने जो है कहा कि सूर्य क्या है? सौरमंडल के केंद्र में है, लेकिन हम पे क्या है? सबूत ही नहीं है, तो हम कैसे पेश करेंगे? ठीक है, जब हमारे सारे सबूत ही जला दिए गए तो हम इस बात की पुख्ता, हम इस बात पे जो है दावा कैसे कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमने दी हैं? ठीक है, लेकिन इनके पास क्या है? सबूत है। ठीक है, इनके पास क्या है? इनकी बुक है, इनकी किताबें हैं, आज भी हैं। ठीक है, और आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है, ये कहाँ का था दोस्तों? तो ये यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का रहने वाला था? ये यूनान का रहने वाला था। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये 1473 से लेकर के 1543 तक,
यानी कि वारामिहिर से देख लें दोस्तों, या वारामिहिर देख लें दोस्तों, या आर्यभट्ट देख लें दोस्तों, तो उनसे 1000 साल बाद दोस्तों, ठीक है, 1000 साल बाद। मैं कोई और जो है अलग फैक्ट नहीं दे रहा हूँ, आपके सामने है। यानी कि वो 473, यानी कि 487 में 400 जो है 73 में वो जन्मे थे, और 587 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आप खुद देख सकते हैं कि यानी कि 1000 साल बाद जो है दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कोपरनिकस। ये यूनान का जो है भूगोलवेत्ता है यूनान के, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1473 से लेकर 1543 तक, ठीक है। अब जाकर के यानी कि वारामिहिर और आर्यभट्ट के 1000 साल बाद आकर के कोई व्यक्ति ये कहता है कि जो है सूर्य क्या है, वो सौरमंडल के केंद्र में है। और ये भी क्या कहता है, सूर्य केंद्र जो है सिद्धांत देता है, एक सिद्धांत दिया इसने, उसका नाम दिया इसने सूर्य केंद्र सिद्धांत, सूर्य केंद्र सिद्धांत, ठीक है। सूर्य केंद्र सिद्धांत, इसने भी वही सिद्धांत दिया, ठीक है। इसने एक बुक लिखी थी, इसके बुक का नाम था लिटिल कमेंट्री, लिटिल कमेंट्री, लिटिल कमेंट्री। इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था लिटिल कमेंट्री, ठीक है। उस लिटिल कमेंट्री में उसने कहा कि सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में, ठीक है, इस कोपरनिकस में। तो सारे का सारा श्रेय कौन लेकर चला गया दोस्तों, ये कोपरनिकस। और कोपरनिकस की ही बात को हमने समर्थन दिया, और उसके बाद हमने कहा कि हाँ ठीक है, जो है पूरे हमारे सौरमंडल का केंद्र कौन होगा, तो वो सूर्य है, ठीक है। हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है, सूर्य, और ग्रह और हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, तो सूर्य का चक्कर लगा रही है। इस कोपरनिकस की बात को जो है हमने माना, और उसके बाद जो हमने क्या किया, ठीक है। और इसकी बात पे पुख्ता सबूत कब हमने जो है और ज्यादा जो है इनकी इसकी बात पर जो हमने कब विश्वास कर लिया, जब आया दोस्तों गैलीलियो। गैलीलियो एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं दोस्तों, गैलीलियो, 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 ठीक है। वही टेलीस्कोप जिसने बनाया, टेलीस्कोप से देखा इन्होंने, ठीक है। जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप से जो है अपने सौरमंडल को देखा दोस्तों, तो इन्होंने बात जो है कोपरनिकस की बात का समर्थन किया, और इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कोपरनिकस जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। जो है सूर्य क्या है दोस्तों, सौरमंडल के केंद्र में, और ग्रह यह क्या कर रहे हैं दोस्तों, ग्रह और हमारी पृथ्वी जो है दोस्तों क्या कर रही है, सूर्य का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। गैलीलियो ने जब बात कोपरनिकस की बात का जब समर्थन कर दिया गया दोस्तों, तो कोपरनिकस का जो सिद्धांत है और मजबूत हो गया दोस्तों। और उसके बाद इस सिद्धांत को जो है हमने मान लिया, और इसके बाद इसके सिद्धांत यानी सूर्य केंद्र सिद्धांत को जो है दोस्तों ये जो है विश्वविख्यात हो गया दोस्तों, और ये विश्व स्तर पर जो है इस सिद्धांत को हम मानते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब गैलीलियो ने इसकी बात का समर्थन कर दिया, क्या कोपरनिकस क्या कह रहा है, सही कह रहा है, तो इसने इन्होंने क्या करा था, समर्थन किया था, समर्थन किया था किसकी बात का, गैलीलियो की। गैलीलियो ने किसका समर्थन किया था, कोपरनिकस की बात का, ठीक है। तो गैलीलियो भी अपने आप में कोई जो है दोस्तों कोई आम शख्सियत नहीं है, ठीक है। गैलीलियो गैलीलियो, ठीक है, ये बहुत महान वैज्ञानिक रहे दोस्तों अपने समय के, ठीक है। गैलेक्सी, इनकी कुछ खोज है जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या खोजा, गैलेक्सी, गैलेक्सी। सबसे पहले किसी ने आकाशगंगा को देखा दोस्तों, तो वो कौन थे, ये गैलीलियो, ठीक है। सबसे पहले आकाशगंगा को किसी ने देखा तो कौन, गैलीलियो। बृहस्पति को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, किसने बताया दोस्तों, गैलीलियो। बृहस्पति का उपग्रह यानी मेड के बारे में अगर हमें किसने बताया दोस्तों, गैलीलियो। बृहस्पति का जो उपग्रह है यानी कि सबसे बड़ा और जो है ये किसने बताया दोस्तों कि जो है गैनीमेड, यानी बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, वो सारे उपग्रहों में बड़ा है दोस्तों, ये किसने बताया हमें, गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो। महान व्यक्तित्व है, ठीक है दोस्तों। गैस, आज जो हम टेम्परेचर जो है नापते हैं, रूम का टेम्परेचर जो है दोस्तों आज हम नापते हैं, तो हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो है रूम टेम्परेचर जो है सूर्य द्वारा आने वाली किरणों के जो है टेम्परेचर को जो है हम नाप सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे पहले जब गैलीलियो का समय था दोस्तों, तो इस समय वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इनका जो समय पीरियड जो रहा है दोस्तों, 1564 से इनका जो है समय टाइम पीरियड जो है 1564 से लेकर के 1642, ठीक है। इस समय पे दोस्तों, इस समय पे कोई रूम टेम्परेचर के लिए कोई अलग मशीनें नहीं होती थी, ठीक है। एक गैस टेम्परेचर, सबसे पहले अगर गैस टेम्परेचर, ठीक है, गैस टेम्परेचर का अगर किसी ने आविष्कार किया, ठीक है, तो कौन था दोस्तों, गैलीलियो। गैस टेम्परेचर से इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है किसी का जो है तापमान हम देख सकते हैं, रूम टेम्परेचर या सूर्य से आने वाली किरणों के तापमान को सबसे पहले अगर किसी ने जो है नापा था, कौन थे दोस्तों, गैलीलियो। किससे नापा था दोस्तों, तो गैस जो है थर्मामीटर किसी ने बनाया था, तो कौन थे दोस्तों, गैलीलियो, ठीक है। टेलीस्कोप किसने बनाया दोस्तों, गैलीलियो, ठीक है। लेंस किसने बनाया दोस्तों, गैलीलियो, ठीक है। खगोल शास्त्र सबसे पहले किसने बताया दोस्तों, खगोल शास्त्र के बारे में हमें किसने बताया दोस्तों, गैलीलियो। बहुत महान व्यक्तित्व अपने आप में दोस्तों, और बहुत महान वैज्ञानिक अपने आप में, ठीक है। तो मैंने आपकी इनकी खोज के बारे में कुछ जो है, ये तो कुछ ही खोज जो हमें मालूम है दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो है बृहस्पति को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बताने वाले गैलीलियो थे, ठीक है। और बृहस्पति के उपग्रह के बारे में हमें बताने वाले गैलीलियो थे। लेंस की खोज किसने की थी दोस्तों, गैलीलियो ने। टेलीस्कोप जो है जिससे आज हम तारों के बारे में देखते हैं, तारों को देखते हैं दोस्तों, किसने बनाया था दोस्तों, गैलीलियो ने, ठीक है। ये सारे जो है गैलीलियो की खोज है। अब इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया टेलीस्कोप से। जब देखने के बाद इन्होंने क्या कहा, कोपरनिकस सही कह रहा है, सूर्य जो है क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ग्रह और उपग्रह इसके क्या कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे केपलर की। जब ये केपलर आया 6ठे नंबर पे, केपलर। अब ये केपलर ने कहा, ठीक है, केपलर ने क्या कहा दोस्तों, एक होता है न्यूटन ने क्या दिया था दोस्तों, गति के नियम, ठीक है। गति के 3 नियम दिए थे उसने, ठीक है। गति के 3 नियम दिए थे, एक जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, 3 नियम उसने दिए थे, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों के गति के
गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम। अगर ग्रहों के गति के नियम दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ ले तो किसने दिया था सबसे पहले, तो वो दिया था केपलर ने। ठीक है, ग्रहों के गति के नियम केपलर, ग्रहों की गति के नियम केपलर, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए दोस्तों, केपलर। केपलर का टाइम पीरियड रहा है 1571 से 1630 तक, 1630 तक, 1531 से 1571 से 1630 तक केपलर का टाइम पीरियड क्या रहा दोस्तों, 1571 से 1630 तक। हाँ ठीक है, मैं बात कर रहा था ग्रहों की गति के नियम। ठीक है, ग्रहों के गति के नियम कैसे दोस्तों, तो केपलर ने कहा कि कोई भी ग्रह, ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ है, केपलर ने कहा ग्रहों के गति के नियम। ठीक है, तो केपलर कहता है कि जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा, ठीक है, गति का नियम क्या बताता है इसका, कि गति का नियम ये कहता है कि जो ग्रह जितना ही सूर्य से नजदीक होगा वह उतना ही तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा को पूरा करेगा। ठीक है, और बिल्कुल सही भी है एक तरीके से। ठीक है, ये जैसे मानते हैं ये क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह दोस्तों है, बुध जो है, बुध ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, तो 88 दिन में कर लेता है। ठीक है, सूर्य के पास में है तो सबसे तेज गति भी करता है, और सबसे तेज गति करता है तो क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में, सिर्फ 88 दिन में पूरी कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो है सूर्य से सबसे दूर अगर कोई ग्रह है, 8वां ग्रह कौन है, वरुण है। कौन सा है, वरुण है, वरुण है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेपच्यून इंग्लिश में। ठीक, और जब ये परिक्रमा करता है यानी सूर्य से जितनी दूर, ठीक है, ग्रह केपलर का गति का नियम क्या कहता है, जो सूर्य से जितना ही नजदीक वो उतना ही जल्दी सूर्य की परिक्रमा को पूरा करेगा, और जितने जल्दी जैसे जैसे ग्रह जो है दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे ग्रह दूर जाते जाएंगे सूर्य से, वो उतने ही जो है धीरे गति करेंगे, और जो है उतना ही ज्यादा टाइम लेंगे सूर्य की क्या करने, परिक्रमा करने में। ठीक है, तो वरुण क्या है, 8वां ग्रह है, सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर होने के कारण ये क्या करता है, बहुत धीरे गति करता है, और क्या करता है 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। ठीक है, तो ये केपलर के गति के नियम है। केपलर कहता है, क्या कहता है, कि जो जितना ग्रह सूर्य से नजदीक होगा उतना ही तीव्र गति करेगा, और जो जितना दूर होगा उतना ही धीरे गति करेगा। ठीक है, ये तो था केपलर का नियम। जो ग्रह जितनी जो है सूर्य से नजदीक होगा वो जो है उतनी ही तेजी से घूमेगा, और जो जितनी दूर धीरे धीरे जाता रहेगा, सूर्य से जो जितनी दूर जाता रहेगा वो क्या करेगा, उतनी ही धीरे गति से गति करेगा। ठीक है, और उतना ही टाइम देगा सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये सारे के सारे मैंने जो है आज आपको जो है सौरमंडल के बारे में बताया, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया। हमने आपको ये भी बताया कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, सबसे पहले गैसियस थ्योरी किसने दी थी, गैसियस थ्योरी आपकी कांट ने दी थी। ठीक है, और सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए कौन तीन से जो है सिद्धांत दिए गए, तो 3 सिद्धांत कौन दिए गए। ठीक है, तो एक दिया गया मोनो स्टार थ्योरी, फिर ड्यूअल स्टार थ्योरी, फिर डबल स्टार थ्योरी। आपकी रिवीजन फटाफट करा देते हैं। ठीक है, तो ड्यूअल स्टार मोनो स्टार थ्योरी कांट ने दी थी, कांट ने और लैप्लास ने दी थी। ठीक है, और मोनो स्टार सॉरी ड्यूअल स्टार थ्योरी जीन्स ने दी थी, और आपकी चैम्बरलिन ने। ठीक है, चैम्बरलिन और जीन्स ने दी थी। ठीक है, आपकी जो है ड्यूअल स्टार थ्योरी चैम्बरलिन और जीन्स ने दी थी। और उसके बाद आपकी बात और जो है उसके बाद कौन सी थी, तो वो थी डबल स्टार थ्योरी। और डबल स्टार थ्योरी किसने दी थी, डबल स्टार थ्योरी आपकी दी थी जो है लीलिटन ने क्या दिया था, डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, भूकेंद्र सिद्धांत किसने दिया था, तो भूकेंद्र सिद्धांत टॉल्मी ने दिया था। टॉल्मी ने क्या कहा था कि सूर्य क्या है, जो है वो सौरमंडल के केंद्र में है, और सूर्य और उपग्रह क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा को कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है सूर्य केंद्र सिद्धांत किसने दिया, तो कॉपरनिकस ने। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आर्यभट्ट लगा के मत चले आएगा, जज्बात में मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो है एग्जामिनर जो है वो कॉपरनिकस को सही मानता है, ना कि आर्यभट्ट को और ना ही वारामिहिर को। ठीक है, जब यूपीएससी वगैरह में अगर जब ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यूपीपीसीएस में, तो वो जब डीप में जाते हैं तब वो लोग पूछते हैं कि भारत में सबसे पहले अगर किसी ने जो है सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया है तो वो कौन है, आर्यभट्ट है। तब कौन है, आर्यभट्ट है। ठीक है, उसके बाद टॉल्मी के बाद ठीक है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। लेंस की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। ठीक है, सबसे पहले गैस थर्मामीटर किसने बनाया, गैलीलियो ने। ठीक है, और कॉपरनिकस की बात का समर्थन किसने किया था, गैलीलियो ने। ठीक है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने दिए थे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज की अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगी, जो भी आपके जो है क्वेश्चन होंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको आपके उत्तर देने की। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।